दिख रहा है मेरा? हाँ। भारत का उच्चावच और भू आकृति प्रदेश। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में है और ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। इसकी जो कुल क्षेत्रफल है उसका 29.3% पर्वतीय, 27.7% भाग पठारी और 43% यानी 43% भाग जो है वो मैदानी है। भारतीय उपमहाद्वीप को आकार और विस्तार की दृष्टि से 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत, दूसरा है सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तटीय मैदान एवं द्वीप। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो कि भारत के उत्तर में है, ये आप सब लोग जानते हैं। ये ऊंचाई की दृष्टि से अपन इसको 3 भागों में बांटते हैं। ये जो तीनों भाग हैं ये एक दूसरे के समानांतर फैले हुए हैं, श्रृंखला के रूप पर्वत श्रृंखला के रूप में फैले हुए हैं, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है सिंधु गार से लेकर ब्रह्मपुत्र गार तक इनका विस्तार है। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत जो है 2500 किलोमीटर तक विस्तृत है और पूर्व में इसकी चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर और जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाता है वैसे वैसे इसका फैलाव होता है और ये 500 किलोमीटर तक विस्तृत है। अब हिमालय के हम जो 3 भाग हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला भाग जो है वो है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय नाम से जैसे अपन जान रहे हैं वृहद यानी बड़ा, यहां पर जो है इसको इस आधार पर विभाजित किया गया है कि यह जो है इसमें जो पर्वतीय श्रेणियां हैं इनकी औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है और औसत चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर। अब जो है दूसरा भाग है लघु या मध्यम हिमालय। इसकी ऊंचाई लगभग 3700 से लेकर 4500 मीटर तक है और औसत चौड़ाई जो है वो 80 किलोमीटर है। इस भाग में जो बहुत सारी मसूरी, नैनीताल जैसी, शिमला, डलहौजी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि जो हैं जो पर्वतीय भाग जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो है वो बाह्य हिमालय या जिनको शिवालिक की श्रेणियां पहाड़े के या गिरिपद वाला जो भाग है वो है। इसमें जो है लघु हिमालय के जो है अंतर्गत वो इसके बाद वाला भाग जो है वो लघु हिमालय के बिल्कुल समानांतर है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 900 से 1200 मीटर, औसत चौड़ाई जो है वो 10 से 50 किलोमीटर। यह हिमालय पर्वत की दक्षिणतम श्रेणी है। लघु एवं बाह्य हिमालय के बीच में जो विस्तृत घाटियां पाई जाती हैं उन्हें पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोथरी दून, पटली दून और हरिद्वार आदि जो है वो इसके उदाहरण हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब जो सर सिडनी बुरार्ड ने सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत हिमालय की विशाल पर्वतमालाओं को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया है। पहला जो भाग है वो पंजाब हिमालय, दूसरा भाग है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा और अंतिम जो भाग है वो है असम हिमालय। पंजाब हिमालय के अंतर्गत सिंधु से लेकर सतलज जो नदी है उसके बीच का भाग जो है उसको रखा गया है। इस भाग को उन्होंने पंजाब हिमालय नाम दिया है। इसका अधिकांश भाग जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। पंजाब हिमालय की लंबाई जो है वो 560 किलोमीटर है। इस भाग की
मुख्य पर्वत श्रेणियां जो हैं लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधार और जास्कर। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा 3444 मीटर ऊंचा है। उसके बाद दूसरा जो भाग है वो है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज से लेकर जो है काली नदी तक के बीच में स्थित है। ये 320 किलोमीटर के बीच में है। यह पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। गंगा, यमुना और इसकी जो उद्गम जो है वो इसी के अंतर्गत है। इसके बाद जो है वो नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है यह लगभग 800 किलोमीटर जो है उसके तक, मतलब 800 किलोमीटर तक के भाग में विस्तृत है। इसका अधिकांश भाग नेपाल में स्थित है, इसलिए इसको नेपाल हिमालय कहते हैं। हिमालय का यह भाग अधिक ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा जैसी जो प्रसिद्ध चोटियां हैं वो इसके अंतर्गत है। काठमांडू घाटी भी इसी के अंतर्गत है। इसके बाद है असम हिमालय। तीस्ता नदी से लेकर दिहांग, सापो, ये जो नाम है ये किसके, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम है, तक ये विस्तृत है। ये लगभग 720 किलोमीटर तक विस्तृत है। असम हिमालय जो है वो फैला हुआ है। इस भाग की प्रमुख जो पर्वत चोटियां हैं कुला कांगड़ी, चुमलहारी, काबरू, जांग सांगला और पोहुनी, ये इसके अंतर्गत है। इसके बाद जो है वो पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां, दिहांग गार्ज यानी ब्रह्मपुत्र जो गार्ज है उससे आगे का भाग जो है वो इसके अंतर्गत है। इसके ये जो पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तरी असम, भारत तथा म्यांमार की सीमा तक फैला हुआ है। इसमें पटकोई भूम, खासी, गोरा, जैंतिया, लुसाई, मिजो, नागा पहाड़ियां इसके अंतर्गत है। इन पहाड़ी की चोटियां 500 से 3000 मीटर ऊंची है। पहाड़ियां अधिकांश जगह समानांतर हैं और घने वनों से आच्छादित है।